जब मैं नडियाद, वर्सोला मेरा गांव है, नडियाद स्कूल में मैं जाता था तो क्लास के बच्चे मुझे वास्को डी गामा बोलते थे। वो वास्को डी गामा आया कि नहीं आया? आप समझ गए होंगे क्यों बोलते थे। मैं गांवड़िया मतलब वास्को डी गामा। मैं आपको बता दूं, यही तो है कॉमन सेंस का अभाव। मैं डिग्री कम होगी तो चलेगा, लेकिन सामान्य बुद्धि को ऑन रखना, यही आपको जिताएगी। मैं आपके सामने हूं, मेरे 12वीं कक्षा में चार्ट रहा है, मैं पास हो गया चौथे ट्रायल में। साल 2 हुए थे, 6 महीने होती है एग्जाम। तो 12th के बाद मैंने ITI किया है, मैं ग्रेजुएट में नहीं हूँ। ये इस बात का मुझे दुख है। पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ाई विजन देता है, पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर तेरे पास बड़ी सोच नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। अगर एक महिला ग्रेजुएट होने के बाद चूल्हा चौका कर रही है, देखो अच्छा है, कोई किसी न किसी को तो करना है, चूल्हा चौका कोई तो करेगा। लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक इंटेलिजेंट इंसान अगर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं करता तो वो अपनी लायकात के साथ फ्रॉड करता है, अपनी लायकात के साथ दगा करता है। और याद रखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ये फील होता हो कि मेरे अंदर कुछ तो टैलेंट है और आपके अकाउंट में करोड़ रुपए नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में सक्सेस का पैरामीटर है बैंक अकाउंट, और वो ईमानदारी से भरा हुआ। पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा किस रास्ते से आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये मेरी लाइफ की सेकंड कंपनी है। अगर मैं पहली कंपनी में होता तो आज 50 लाख की इनकम होती मेरी महीने की, इससे 3-4 गुना जो आज ले रहा हूँ। लेकिन वो पैसा मुझे मंजूर नहीं था, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट थे, उसकी जो वैल्यू थे, उससे मैं कन्विंस नहीं था। मतलब मुझे फील होता था कि मैंने आपको कोई प्रोडक्ट बेचा, यानी आई एम चीटेड यू, मैंने आपको लूटा, आई एम लूटेड यू एंड यू आर नाउ ऑथोराइज्ड टू लूटिंग एवरीवन। आपका ये MCA नंबर, आप भी लूटो, लोगों को मिलकर लूटते हैं। लेकिन कम से कम मुझे खुशी है कि मैं 50 रुपए की टूथपेस्ट बेच के साल के 1.5-2 करोड़ कमाता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं 30 रुपए का नहाने का साबुन बेच के साल के 1.5-2 करोड़ कमाता हूँ। तो पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने फेलियर जो है, गरीबी घर में पैदा होना, ये भी एक फेलियर है, बाय लक हो या कुछ भी हो। पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं होना, ये भी एक फेलियर है। पढ़ाई जरूरी है। मैं आज भी मानता हूँ कि सपोज अगर मैं ग्रेजुएट भी होता तो आज मेरी इनकम 1.5-2 करोड़ नहीं होती, मेरी इनकम 4 करोड़ होती। क्योंकि जब पढ़ाई के साथ नजरिया सही मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अभी मेरा सोने पे ही हुआ है, सुहागा नहीं हुआ, बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन। और मैंने सोचा है कि मैं मरने से पहले ग्रेजुएट होके मरूंगा। पढ़ाई तो कर ही लूंगा मैं, और शायद मेरी वाइफ चाहती नहीं है कि मैं पढ़ूं, वो डबल ग्रेजुएट और MBA सब कुछ है। तो देखो, आप सोचो, मेरी टैलेंट तो सोचो, वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। आप कहां हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहां जाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार बोला मैंने, मुझे फॉर्म ला के दो, मुझे करना है, फॉर्म ला के दो। तो मुझे वो फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ही रखना चाहती है, कम से कम एक चीज में तो ऊपर रहूं। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सही में क्या पढ़ाते हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है, आपका एटीट्यूड को बिल्ड करती है, आपके नजरिए को ठीक करती है, आपके विजन को ठीक करती है। क्योंकि पढ़ाई से विजन मिलता है, ये पक्की बात है। पढ़ाई से आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, लेकिन उल्लू तब बनाता है जब हम पैसे शॉर्टकट में हमें चाहिए। मैंने बिना मेहनत पैसे नहीं मिलते, सिर्फ इतना सीखने के लिए कितनी कीमत चुकाई है पता आपको? 2 करोड़ रुपया। तो आज कम से कम ये सीख के जाना मेरी कहानी से कि बिना मेहनत पैसे नहीं मिलते। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं अपन तो स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क वाले के अकाउंट खाली रहते हैं। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन विथ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए आपको।
हम लोग जो मेहनत करते हैं उसको हार्डवर्क बोलते हैं। हार्डवर्क का मतलब ये होता है, उसको वर्क बोलते हैं। आप जो जॉब पे जाते हैं उसको वर्क बोलते हैं, इट्स नॉट अ हार्डवर्क। हार्डवर्क उसे बोलते हैं हमारा मन, आत्मा और शरीर तीनों मना करे, उसके बावजूद भी उस काम के अंदर हम अपने आप को धक्का मारे, दैट इज कॉल्ड हार्डवर्क। डेमो किट लेके निकलना अच्छा नहीं लगता ना? कितने लोग निकलते हैं मां कसम खा के? इतने झूठे एक साथ तो मैंने कभी नहीं देखे। भाई साहब, मैं बिजनेस वॉल्यूम में देखता हूं एमपी का है, अच्छा है, नो डाउट, लेकिन सारे डेमो वाले आके बैठ गए। अच्छा तो गुड है, कोई डेमो कर रहे हो, दैट मींस आप सिस्टम में हो, तो फिर आप बैठे होंगे, सीधी सी बात है। तो आपके लिए एक तालियां, आगे वाला मजाक था। अब जब हम डेमो किट लेके निकलते हैं तो मन नहीं होता ना। अच्छा, कई लोग बेचारे हिम्मत कर भी लेते हैं 2-4 बार, लेकिन जो मार पड़ती है फिर से नहीं करना। हमारे खानदान में आज तक ठेला लेके कोई नहीं निकला। बेटा तू कैसे निकल गई? यहां तो बेटा, यहां तो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। जब ये कान पे पड़ता है ना तो हमें लगता है साला कौन से धंधे में आ गए हैं? लोग ऐसी नजर से क्यों देख रहे हैं हमें? और उस वक्त अपने आप को बीट करना, उस वक्त अपने आप को धक्का मारना, उस वक्त कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। राइट। तो हार्ड वर्क की डेफिनेशन समझिए। यस। वो नहीं जो यहाँ वजन लेके घूमते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं है, वो वर्क है। हार्ड वर्क उसे बोलते हैं कि जो आपकी सफलता के लिए जरूरी हो, लेकिन मन, आत्मा, शरीर मना करता हो। जैसे आपको वेट लॉस करना हो तो मन होता है कि रसगुल्ला खाऊं, हम खा लेते तो वो वर्क हो गया। लेकिन मन होता है कि रसगुल्ला खाऊं, लेकिन हम उसको छोड़ के सलाड की साइड चले जाए और सलाड खाए बैठे बैठे, वो हो गया हार्ड वर्क, सिंपल। तो सफलता के लिए जो जरूरी है वो मन, शरीर और आत्मा मना करे, उसके बावजूद भी करना, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो आज के बाद हार्डवर्क जो है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, पर्याय नहीं है। और हार्डवर्क एक हैबिट है, और हैबिट बिल्ड होने में 21 दिन लगते हैं, ऐसा साइंस कहता है। और 90 दिन के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आदत चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जब आप ब्रश करने जाते हो सुबह में उठ के, हम सुबह उठ के वही काम करते हैं सबसे पहले, जिनको जो भी आदत है अपनी उठ के, कई लोगों को सीधी चाय भी पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गुटखा भी खाते हैं। हम जब ब्रश करने जाते हैं तो बेड से उठ के हम पहले सोचते हैं, अच्छा ब्रश किस तरफ रखा है आज, लेफ्ट में या राइट में, कहां जाऊं? नहीं, राइट। अच्छा ब्रश के बाद, अच्छा पेस्ट कहां रखी? आप कितने भी नींद में हो, पेस्ट आती है, सब अपने आप होता है। आप सोचते कुछ और हो उठने के बाद, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे महिला है तो अभी चाय बनानी बाकी है, बच्चे को उठाना है, उसको स्कूल भेजना है, उसके दिमाग में ये ग्राफिक्स चल रहे होते हैं, लेकिन वो जो काम हो रहा है उसके ऊपर तो उसका फोकस ही नहीं है, लेकिन काम अपने आप हो रहा है। इसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड ट्रैवल करता है। जैसे आप लोग, कितने लोग टू व्हीलर यहाँ चला के लाए, दो पहिए वाली गाड़ी? ओके, आप जब पहली बार बाइक चलाए थे तो आप याद कीजिए, पर्टिकुलर बाइक में बहुत लफड़े होते हैं। यहाँ एक्सीलेटर, यहाँ क्लच, यहाँ गियर और यहाँ ब्रेक। आदमी कहाँ ध्यान रखेगा पीछे? तो जब हम पहली बार चलाते हैं तो और एकदम जब ट्रक आती है ऐसे करके लेते हैं हम लोग। जब 500 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, जैसे आज आप लोग आए, अभी मैं आपको पूछूं कितनी ब्रेक लगाई, क्या पता, वो तो अपने आप हो गया। कितनी बार गियर चेंज किया? सर मैंने थोड़ी किया, वो तो अपने आप हो गया। कितनी बार एक्सीलेटर दबाया? मुझे क्या पता, जब जरूरत थी अपने आप ही हाथ ने काम कर लिया। ये अपने आप वाला जो है ना, उसमें 90 दिन लगते हैं, 90 डेज कंसिस्टेंसी के साथ। तो एक होती है हैबिट और दूसरी होती है सबकॉन्शियस माइंड के साथ वाली हैबिट। और 90 दिन के बाद आपको ना डेमो किट चलानी पड़ती है, ना धंधा चलाना पड़ता है। आज ट्रेनिंग होती है हमारी, तो हमें बस इतना वेट होता है कि यार बस
सबको मेरी बात दिल से समझ में आए। मुझे ये प्रिपेयर कभी नहीं करना पड़ता कि मैं आज क्या बोलने वाला हूं। ये मैं नहीं बोलता, ये क्या कौन बोलता है? सबकॉन्शियस माइंड। एक्सपीरियंस तो था, वो तो एक्सपीरियंस तो कलेक्शन है मेरे दिमाग में, लेकिन उसको डिलीवर भी तो करना है। तो डिलीवर करना ये मेरे ब्लड में है। अगर ये मुझे बोला जाए कि भाई रात को 10 बजे तक बैठना है, तो फिर मैं कंटिन्यूस ले सकता हूं विदाउट पीपीटी। मुझे बोलना है कि आपको 2 दिन विदाउट पीपीटी बोलना है, तो भी बोल सकता हूं। तो ये क्यों? बिकॉज ये मेरी आदत है, मेहनत, और ये मैं सालों से कर रहा हूं। और दैट्स व्हाई जो चीज आपको कठिन लगता है, कल वो अपने आप होता जाएगा। अपने आप, आपको करना नहीं पड़ेगा, डेमो आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। सामने वाला आज टू करता है तो आप उसको दबा नहीं सकते। फिर कितना भी टूटा करेगा, आप उसका टैटुआ दबा के ही खड़े होंगे। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, क्योंकि आपने बहुतों को झेला होगा, बहुतों को सुना होगा, बहुत सारा नॉलेज यूट्यूब से, अपलाइन से, सिस्टम से, कंपनी के सिस्टम से, एसपीडीएम से आपने बहुत सारी चीजें कलेक्ट की होगी। और पहले तो वो अंदर रह होगी, लेकिन बाहर नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट करेगी। और इसमें टाइम लगता है ना भाई साहब। राइट। मैंने आईटीआई किया है, वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए 2 साल लगते हैं। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, ETN, लेकिन हमारे वहां प्लम्बर और वायरमैन भी होते हैं। प्लम्बर का मतलब जो आपके घर में नल फिट करने आता है, वायरमैन का मतलब जो आपके घर में बिजली ठीक करने आता है, इलेक्ट्रिशियन। अब सोचिए, उसके लिए 2 साल की पढ़ाई है और 2 साल का अप्रेंटिस है। और मोदी केयर में हम 6 महीने में तो डिसाइड कर लेते हैं हमसे ना हो पाएगा। मुझे एक मूवी बनानी है, हमसे ना हो पाएगा। जिससे लोगों को पता चलेगी ऐसे कैसे ना हो पाएगा भाई। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अधूरे ज्ञान से एंड पिक्चर तक जाना चाहते हैं। अधूरे एक्सपीरियंस से हमें एंड पिक्चर चाहिए। इज इट पॉसिबल? आपने कभी सोचा कि कोई डॉक्टरी में एडमिशन ले, डॉक्टर, और डॉक्टरी में एडमिशन ले और 3 महीने हुए और मार्केट से एक कैंची खरीदे, एक सीजर खरीदे, मतलब एक अस्त्र वस्त्र खरीदे, घर पे जाके बोले पापा 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 आपका ऑपरेशन मैं करूंगा। अब पापा आगे आगे, बेटा पीछे पीछे। पापा करवाएगा ऑपरेशन? क्योंकि आपको पता है कि एमबीबीएस करने के लिए 5.5 साल लगते हैं। कोई 6 महीने में ऑपरेशन, उसका बाप भी नहीं मानेगा उसका। बाहर की बात छोड़ दो, तो यहां तू 6 महीने में तुझे सारे ऑपरेशन करने। ये भी तो इंडस्ट्री है, ये भी, इसकी भी तो अब डिग्री होती है, इसका भी तो ग्रेजुएशन होता है। तो आप समझ से पहले क्यों समझना चाहते हो? और ना समझ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, ये कितना नुकसान करेगा आपको नहीं पता। देखो, मोदी केयर तो अपना जलवा दिखाएगा, चाहे मैं हूं नहीं हूं, आप हो या नहीं हो, मोदी केयर तो अपने जलवे दिखाएगा। और जलवे ऐसे होंगे जब आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद, जिसके बच्चे छोटे छोटे, वो जब कॉलेज में जाएंगे तो बाहर बहुत सारी लाइन खड़ी रहेगी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, और ये जाएगा साइकिल लेके, बात करेगा, और सबके पीछे एक स्टिकर होगा मोदी केयर। वो साइकिल लेके वापस आएगा, बापू तुझे मिला नहीं था मोदी केयर? हाँ, एक बार गया था, पहचान नाम का कोई इवेंट था, टीचर आया था, हमको लगा बेटा ना हो पाएगा हमसे। पहले तो बापू बोलेगा, दोबारा नहीं बोलेगा। वाट लगा दी ना तूने मेरी, हमारे करियर की वाट लगा दी ना। बोले अब कहाँ जाऊं मोदी केयर करने? हर घर जुड़ा हुआ है मोदी केयर करने, एक घर बाकी नहीं, हर घर में प्रोडक्ट चल रहे हैं। ये जलवा आएगा 20 साल के बाद, आप अपने राइट टाइम पे हो। अभी कर लो, पूरे देश में हर घर के अंदर मोदी केयर की प्रोडक्ट रहेगी। बस तालियां तब बजाना जब वो टीम आपकी हो, अभी नहीं, अभी जल्दी हो जाए। जब वो हमारी डाउनलाइन में खरीदी होती हो, किसी और की डाउनलाइन तालियां बजा के क्या करोगे भाई? खाली मोटिवेट करोगे किसको? वो तो मोटिवेट है, पैसा आ रहा है।
हाँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरी लाइफ में। मैं जब पढ़ाई में असफल हुआ, मैंने ITI किया, 1 साल नौकरी की, 1 साल में मैंने 3 साल का काम किया था। जब मैं बिजनेस कर रहा था, जॉब कर रहा था ना, मैंने कभी उस कंपनी के अंदर ऐसा नहीं समझा कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मैंने उस कंपनी को ओनरशिप दी, उसकी हर प्रॉब्लम को, कंपनी की हर प्रॉब्लम को मैं अपनी प्रॉब्लम समझता था, कंपनी के हर अचीवमेंट को मैं अपना अचीवमेंट समझता था। और जब बाकी के लोग 10 से 6 बजे के अंदर मुश्किल से 4 घंटे काम करते थे, मैं सुबह 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करता था। और वो इंसान, मेरा घर झोपड़ा था, चारों दीवार मिट्टी की थी, टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध दीवार गिर जाती थी, गेस्ट आते थे, चाय के लिए पैसे नहीं होते थे, मम्मा इशारा करती थी, मैं उधार लेके आता था और चाय दूध लेके आता था। ये हमारी लाइफ थी। स्कूल में फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, जो हमारा स्कूल का ड्रेस था वो हम शादी में पहन के जाते थे। और जब स्पेशली जब वो सीजन हो, रेनी सीजन, उसमें तो कपड़े सूखते भी नहीं थे और हमारे पास एक ही जोड़ी रहती थी, तो वो भीगे हुए कपड़े पहन के हम दूसरे दिन स्कूल में जाते थे। तो कोई देखो, सक्सेस जो है ना वो हलवा नहीं है भाई साहब। सक्सेस तकलीफ की कोख से जन्म लेती है। अगर तकलीफ झेलने की अगर देखो है आपके अंदर, आपको क्षमता के बारे में पता नहीं है। अगर कोई ये महिला बोलती है मेरे से सहन नहीं होता, एक महिला जब बच्चे को जन्मती है ना तो 14 डेसिमल पेन होता है, 22 डेसिमल, और 14 डेसिमल में इंसान मर जाता है। उससे 50%, 100%, 50% ज्यादा पेन वो झेलती है एक उम्मीद के सहारे कि मेरा लाल आएगा। तो जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को आप सफलता के लिए यूज क्यों नहीं करते? अपने वजूद के लिए यूज क्यों नहीं करते? अपने अच्छे भविष्य के लिए यूज क्यों नहीं करते? अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए यूज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों सहन नहीं होता आपको? क्यों डरते हो आप तकलीफों से? जितने भी लोग जीवन में आपको सफल या ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, उन्होंने उतने ज्यादा चैलेंजेस को फेस किए, और जिन्होंने चैलेंजेस से मुंह मोड़ा है ना, वो एक आम आदमी बन के रह जाता है, आम आदमी पार्टी में। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम आम आदमी की भाषा में ही बात करते हैं तो आम आदमी को समझ में आता है, और मुझे उससे प्रॉब्लम है। मुझे चिंगारी चाहिए, चिंगारी। और चिंगारी को आप फूंक दो ना, वो ज्वालामुखी बन सकता है। बिल्कुल। मुझे वो ठंडा कोयला नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन के अंदर ये बल्ब होते हैं ना, इसकी तरह होते हैं, कितना भी फूंक लो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और इसे बोलते हैं आम आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी एक ही बार तो मिली है, लाइफ इज एन वन टाइम अपॉर्चुनिटी, एक बार मिली है, क्यों ना इसको अच्छे से खेल ले। तूफान आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मेरे जीवन में बहुत तूफान आए भाई साहब, बहुत तूफान आए। हमने नौकरी की, बाद में बिजनेस चालू किया, पैसे नहीं थे, 75,000 उधार लेके स्टार्ट किया, 7-8 करोड़ सालाना टर्नओवर पे पहुंचा, घर गाड़ी ऑफिस सब कुछ खरीद लिया। 27 साल की एज में 1-2 लाख रुपया मेरा नेट प्रॉफिट होता था, और मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, और लाइफ में तकलीफ ही नहीं आई। और फिर 14 साल उस बिजनेस को रन किया। और ऐसे नहीं, आपको जो मैं सफलता बता रहा हूँ उसमें भी लंबी कहानी है, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है। लेकिन 300 किलोमीटर में रोज की बाइक चलाता था, यहाँ से चमड़ा निकल जाता था धूप में 44 डिग्री में, और जो 4 बार तला हुआ भुना हुआ तेल के अंदर जो फ्राइड पकौड़े मिलते थे ना, वो चौराहे पे हम खा लेते थे किसी भी गांव के पास से। क्योंकि पेट का सवाल नहीं है, मेहनत का सवाल है। हमें वहां पहुंचना है, काम कंप्लीट करना है, तो खाने का टाइम नहीं हमारे पास, कई बार खाना नहीं खाते। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना शरीर का पूरी लाइफ में कभी ध्यान नहीं रखा, ये 1 साल से रख रहा हूं, और अभी वही कर रहा हूं, और कोई काम ही नहीं कर रहा हूं। लोग माइक देते हैं तो बोल देता हूं, या फिर शरीर का ध्यान रखता हूं, 2 ही चीज करता हूं। इसलिए आपको आने वाले टाइम के अंदर आप जितना ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर देखोगे, आप अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं कमिटेड हूं हर चीज के लिए, जो सोचता हूं ना वो मैं करता हूं, और इसके लिए चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, आई एम रेडी टू पे। मुझे पता है कि ये फ्री में नहीं होगा,
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं 70-80 साल का हूं ना, तो पहाड़ को दौड़ते दौड़ते चढ़ूं और मेरे वीडियो वायरल हो। ये 80 साल का बुढ़ा देखो क्या कर रहा है। और ये 80 की बात नहीं है, 100 साल के बाद भी मैं यही करना चाहता हूं। और इसीलिए आज जो खाना चाहिए मुझे मिलता है, टाइम पे मिलता है। जैसी लाइफ चाहिए वैसी लाइफ मिलती है। हाँ, सोना उठना कभी भी रहता है मेरा, उसमें अभी इतना डिसिप्लिन नहीं हुआ। लेकिन मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था स्टोरी में कि राजा सुबह 5 बजे उठ के चलने जाया करते थे। तो मैं 12 बजे भी जाता हूँ, जाता जरूर हूँ। कल हम लोगों ने कहीं 5 किलोमीटर दूर खाना खाया, सबको पूछिए 5 किलोमीटर, 5.5, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर हमने खाना खाया। सयाजी होटल में हम लोग रुके। मैंने इन सबको बोला आप गाड़ी लेके जाइए, मैं दौड़ता हुआ आता हूँ। और मैं दौड़ता हुआ पहुंचा। और मैं आपको बता दूं, मेरी रस्सी खुल गई थी राइट साइड की, और उसको बांधने के लिए भी मैं नहीं रुका ताकि वो ब्रेक हो जाएगा। मैं चाहता हूं मैं कंटिन्यूसली दौड़ के पहुंचूं। मैंने अपना 3 बार रिकॉर्ड किया। अभी परसों पहले 7.5 किलोमीटर दौड़ा, फिर मैं 9 किलोमीटर कंसिस्टेंट दौड़ा। और 9 के बाद, अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरा फोन चलता रहता है दोपहर को दौड़ते दौड़ते, और सामने वाले को यह भी पता नहीं होता कि मैं दौड़ रहा हूं। अब सोचिए, सांसें नहीं फूलती। और ये सांसें नहीं फूलती, ये सिर्फ मेरी मेहरबानी नहीं है, फिजिकल के क्रील ऑयल की मेहरबानी, क्रील ऑयल, ये गार्लिक फिल्स की मेहरबानी है, कार्डियो एक्टिव की मेहरबानी, और एक रहा फ्लैक्सीड्स। ये 4 की वजह से जो है ना, फेफड़ा मुझे लग रहा है स्टील का हो गया। आपने शायद मुझे पहले सुना हो, 2-3 साल पहले मेरी माइक में कितनी सांस की आवाज आती है। अभी देखो अनूप जलोटा जैसी आवाज। मतलब बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हर चीज की केयर करनी पड़ती है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दैट्स व्हाई। बाकी कल तो 12 बजे कोई आदमी पौना घंटा दौड़ेगा, मैं दौड़ा, रात को 12 बजे थे। मतलब कोई बात नहीं, मैं भाग के पहुंच जाता हूं, क्योंकि आज ट्रैवलिंग के अंदर मुझे टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं कमिटेड हूं कि भाई करना है, 10,000 स्टेप कंप्लीट तो करने ही करने हैं। और अभी 10,000 स्टेप में दौड़ता हूं, अब चलता नहीं, बंद कर दिया। 10,000 स्टेप दौड़ना है, घुटनों में वो सब लगा के मैं दौड़ता हूं, क्योंकि इसकी भी तो लाइफ रहनी चाहिए ना। वो 80 साल का बुढ़ा, याद है, तो ये सब संभाल के हम जी रहे हैं। ग्लूकोजामाइन ये भी काम करती है, मैं आपको बता दूं। मैं आपको बता दूं, आज से 7 साल पहले, कैमरा चल रहा है फिर भी बोल देता हूं, जो नरेंद्र मोदी जिस डॉक्टर से आयुर्वेद की दवा कराते थे ना, उनका बच्चा हमारी टीम में आ गया गलती से। तो उसने बोला कि आपको ये घुटनों की प्रॉब्लम है ना, आप मेरे पापा को दिखाइए। अब ये काट लेना सर बाद में, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं उनके पास गया, उन्होंने क्या बोला पता है, 7 साल पहले, कि आप 3 साल के बाद चल भी नहीं पाओगे, आपको इतनी भयंकर प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे 3 साल के बाद वो गुजर गए। वो मेरे में इतने फोकस थे कि खुद का देखना ही भूल गए। और मैं आपके सामने हूं, आज 10-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो दुनिया आपको क्या कहती है, दुनिया के एक्सपर्ट आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी तुच्चा लुच्चा आके बोल जाता है तेरे से नहीं होगा, और हम घर पे बैठ जाते नहीं होगा। यही हमारी कीमत है, यही हमारा कॉन्फिडेंस है, यही हमारा वजूद है। हाउ इट इज पॉसिबल कि लोगों के हाथ में हमारा रिमोट है, वो दबाएंगे तो हम हंसेंगे, वो दबाएंगे तो हम रोएंगे। हमारा रिमोट हमारे पास होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से रोएंगे, हम अपनी मर्जी से हंसेंगे। हमें कोई रुला नहीं सकता और हमें कोई हंसा नहीं सकता। और इसीलिए जब फील्ड में जाओ, आज कई लोग, जैसे हॉल भरा हुआ है, आप सबको एप्रिशिएशन देता हूं कि आपने हॉल भर दिया। मुझे एमपी में, क्योंकि एमपी में अभी हमारा इतना बिजनेस उठा नहीं।